ओके तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी स्केजुलिंग विद प्रिम्पशंस। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके क्राइटेरिया की बात करें तो प्रायोरिटी है और मोड की बात करें तो प्रिम्पटिव है। हम इसको दोनों बातों को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 1 है जिसकी प्रायोरिटी है 2 और इसको हमारा सीपीयू इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी एग्जीक्यूशन के दौरान एक नया प्रोसेस आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी पिछले वाले प्रोसेस से हाई है। तो हमारा सीपीयू क्या करेगा, इस प्रोसेस करंट वाले प्रोसेस को छोड़ के जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया है उसके ऊपर मूव कर जाएगा, यानी उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो, लेकिन सीपीयू मूव कर जाता है, ये बात हमारी कहलाती है प्रिमिटिव। ठीक है, अब किसकी बेस के ऊपर मूव किया है, वो है हमारी प्रायोरिटी। इसी तरह एक नया प्रोसेस आ जाता है उस इससे भी ज्यादा हाई प्रायोरिटी के साथ, तो हमारा सीपीयू उसको भी छोड़ के चला गया नेक्स्ट यानी हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के पास। इसी तरह प्रोसेस 4 आ जाता है हाई प्रायोरिटी के साथ, तो प्रोसेस 3 को मूव करके चला जाता है प्रोसेस 4 के पास। ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल की मदद से इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 प्रोसेसेस ले लिए और ये इनकी प्रायोरिटी है 5 प्रोसेसेस की, और ये उनका अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम होता है जब आपका प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर एंटर होता है, वो टाइम कहलाता होता है अराइवल टाइम। उसके बाद बस टाइम है। बस टाइम होता है एक प्रोसेस ने कितने टाइम एग्जीक्यूट होना है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम को हम बस टाइम बोलते हैं। उसके बाद गैंट चार्ट है। गैंट चार्ट के अंदर हम अपने प्रोसेस को विजुलाइज करते हैं कि भाई एक प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ और एंड कब होगा और किस ऑर्डर से इन प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हुई है। ठीक हो गया। तो अब हम एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करें तो हम देखें तो यहाँ पे 5 प्रोसेसेस में से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, वो जाहिर सी बात है हमारी प्रोसेस 4 की है जिसकी प्रायोरिटी है 5। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ये सबसे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका अराइवल टाइम भी देखना है। तो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है 0 पे और प्रोसेस 4 जो है हमारा अराइव होगा जब एग्जीक्यूशन चली जाएगी 3 पे। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन अभी 0 पे है, तो कौन सा प्रोसेस 0 पे अराइव हुआ है, वो एक ही प्रोसेस है, वो है हमारा प्रोसेस 1। तो हम उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी को तभी करेंगे ना जब वो रेडी क्यू में आ जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। अभी आए तो है नहीं, एक ही प्रोसेस आया है जिसका अराइवल टाइम है 0 और एग्जीक्यूशन भी 0 से ही स्टार्ट होती है, तो प्रोसेस 1 को पहले लोड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो प्रोसेस 1 को 1 टाइम एग्जीक्यूट किया, तो 1 टाइम एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे 4 था, तो इसको कट के कितना रह गए, अब ये रह गए 3, क्योंकि एक टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूशन चली गई है अब 1 तक। तो अब हम देखेंगे क्या 1 जब एग्जीक्यूशन 1 पे गई है तो इस दौरान कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 1 है, यानी प्रोसेस 3 अराइव हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दो प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, एक प्रोसेस 1 और एक प्रोसेस 3। इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसकी है, अब प्रायोरिटी की बेस के ऊपर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोसेस 3 जिसकी प्रायोरिटी प्रोसेस 1 से ज्यादा है। प्रोसेस 1 की क्या है 3, प्रोसेस 3 की क्या है 4, तो प्रोसेस 3 को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो 1 टाइम ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो ये 2 था, 1 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है, तो 1 2 से कट के 1 रह गया। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन चली गई है 2 तक। अब हम देखेंगे क्या कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस 2 अराइव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिर दोबारा से देखेंगे इनकी प्रायोरिटी को। तो 3 प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं 1 2 और 3। इनमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो हमारा प्रोसेस 3 है जिसकी हाई प्रायोरिटी है। तो मतलब प्रोसेस 3 दोबारा से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस 3 को 1 टाइम फिर दोबारा से एग्जीक्यूट किया, तो अब ये 1 था, तो अब ये 1 भी कट के क्या रह गया, हमारा 0 रह गया। तो अब इसकी अब मजीद तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, तो अब वो क्या करेगा, हमारा एग्जिट हो जाएगा, यानी उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश कर चुका है। ठीक होगा, एग्जीक्यूशन 3 तक चली गई। अब हम फिर देखेंगे क्या कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है। जी बिल्कुल, प्रोसेस 4 जिसका अराइवल टाइम 3 है, तो वो अराइव हो चुका है और प्रायोरिटी देखेंगे इसकी 5 है। तो अब भी हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं 1 2 और 4। तो इन तीन में से सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस 4 की है, तो हम प्रोसेस 4 को एग्जीक्यूट करवाएंगे।
तो वन टाइम प्रोसेस 4 को एग्जीक्यूट, अब वन टाइम क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि उस दौरान कोई नया प्रोसेस आ भी रहा है या नहीं। अगर आ जाता है तो हमें एग्जीक्यूशन रोकना पड़ती है, तो इस वजह से सिर्फ आपने वन टाइम ही एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो इसको वन टाइम एग्जीक्यूट करवाया, तो ये वन था, वन टाइम एग्जीक्यूट करवा दिया तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये प्रोसेस भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके फिनिश कर चुका है। एग्जीक्यूशन चली गई है 4 तक, क्या कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है, बिल्कुल प्रोसेस 5 अराइव हो चुका है और इसकी प्रायोरिटी क्या है, 2। तो अब हम जो प्रोसेसेस रह गए हैं उनको देखेंगे, इनमें से किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है, तो हम प्रोसेस 1 को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो वन टाइम इसको भी एग्जीक्यूट करवाया, ये 3 था, तो अब 3 से कट के कितना रह गया, 2 रह गया। ठीक है, अब हम देखें क्या कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है 5 पे, नहीं कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। तो हम फिर प्रायोरिटी को देखेंगे, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हाई है, वो हमारे पास फिर प्रोसेस 1 की है, तो प्रोसेस 1 यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, और इसको जब वन टाइम एग्जीक्यूट हो गया तो 2 से कट के कितना रह गया, 1 रह गया। फिर दोबारा से चेक करेंगे क्या कोई प्रोसेस अराइव हुआ है, नहीं सारे प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं, कोई नहीं हुआ। फिर प्रायोरिटी को चेक करेंगे, अभी भी प्रायोरिटी प्रोसेस 1 की ज्यादा है। ठीक है, जो एक की एक है और दो प्रोसेस 5 की 2 है, तो प्रोसेस 1 की सबसे ज्यादा है, तो प्रोसेस 1 दोबारा से कंटिन्यू करेगा और वन टाइम फिर एग्जीक्यूट होगा। अब 1 से कट के क्या रह गया, 0। इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। उसके बाद 2 प्रोसेसेस रह गए, अब इनमें से देखेंगे किसकी प्रायोरिटी हाई है, तो हमारे पास प्रोसेस 5 है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो अब हम प्रोसेस 5 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, वन टाइम एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, वन टाइम एग्जीक्यूट करवाया तो अब ये 3 था, तो कट के कितना रह गया, 2 रह गया। अब हम फिर देखेंगे किसकी कोई नया प्रोसेस आया, नहीं आया, प्रायोरिटी अब किसकी हाई है, फिर प्रोसेस 5 की हाई है, प्रोसेस 5 कंटिन्यू करेगा अपनी एग्जीक्यूशन को। अब ये 2 से कट के कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। फिर देखेंगे नया प्रोसेस आया, नहीं आया, फिर देखेंगे प्रायोरिटी इनमें से किसकी हाई है, फिर प्रोसेस 5 की प्रायोरिटी हाई है, तो वन टाइम और एग्जीक्यूट करेंगे और ये 1 से कट के 0 हो गया, इसकी भी अब कंप्लीट हो चुकी है एग्जीक्यूशन। अब एक ही प्रोसेस हमारे पास रह गया, अब हम उसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे, तो उसको वन टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो सारे प्रोसेसेस अपनी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो मैंने कट सॉरी, अब जो मैंने कट लगाए मैं इनको ठीक कर लेता हूं ताकि हम इसके मजीद कैलकुलेशंस कर सकें। तो अब हम इसका निकालेंगे स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम क्या होता है, जब हमारे प्रोसेस को सीपीयू मिला था पहली दफा, वो हमारा कहलाता है स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो प्रोसेस 1 को सीपीयू कब मिला था, 0 पे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्रोसेस 1 का स्टार्ट टाइम। प्रोसेस 2 को कब मिला था, यहाँ पे 10 पे जाके फर्स्ट टाइम मिला था, तो ये प्रोसेस 2 का। प्रोसेस 3 को कब मिला था, यहाँ पे। फिर प्रोसेस 4 को कब मिला था हमें, यहाँ पे 3 पे। फिर प्रोसेस 5 को कब मिला था, 7 पे। ठीक है, आपने जो फर्स्ट टाइम मिला है उसको देखना है। अब इस तरह नहीं देखना है कि यहाँ पे मिला था, यहाँ पे फिर मिला है, देखो दोबारा से, ये यहाँ पे दोबारा से नहीं मिला है, असल में इसको रिज्यूम किया गया है, इस प्रोसेस को जो फर्स्ट टाइम मिला था आपने वो लेना है। ठीक हो गया, उसके बाद हम इसको कंप्लीट टाइम देखेंगे। कंप्लीट टाइम होता है जब उस प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करी की थी, उस टाइम को बोलते हैं। तो प्रोसेस 1 ने देखो कब यहाँ पे स्टार्ट की थी, क्या यहाँ पे कंप्लीट की थी, नहीं, देखो इसने मजीद कंटिन्यू किया था प्रोसेस 1 प्रोसेस, तो यहाँ पे हमारा फाइनल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई थी, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोसेस 1 का कंप्लीट टाइम। इसने प्रोसेस 2 ने कब की थी, 11 पे। फिर प्रोसेस 3 ने कब की थी, ठीक है, आपने आप पूरे चार्ट को देखना है, तो यहाँ पे आखिरी दफा ये हमें नजर आया था, तो प्रोसेस 3 ने 3 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट की थी। फिर प्रोसेस 4 ने कब की थी, 4 पे। ठीक हो गया, और उसके बाद प्रोसेस 5 ने कब की थी, हमारा 10 पे जाके अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की थी। और उसके बाद हम इसका कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम से लेके कंप्लीशन तक जितना भी टाइम होता है वो हमारा टर्न अराउंड होता है। उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है, कंप्लीट टाइम में से अगर आप माइनस करते हैं अराइवल टाइम को, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको, ये हमारे पास कंप्लीट टाइम है और हमारा ये अराइवल टाइम है। अब हम दोनों के ऊपर फोकस करेंगे, तो 7 माइनस 0, तो क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। प्रोसेस 2 का 11 माइनस 2, 9 आ गया। फिर प्रोसेस 3 का 3 माइनस 1, 2 आ गया। फिर प्रोसेस 4
4 माइनस 3 1 आ गया, फिर प्रोसेस 5 हमारा आ गया 10 माइनस 4 6 टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारा वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है जब आपका प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया और वेट कर रहा है सीपीयू के मिलने का, तो वो वेटिंग जो दौरानिया है वो हमारा वेटिंग टाइम कहलाता है। तो टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम माइनस कर दें बस टाइम को तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाता है। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया था ना टर्न अराउंड टाइम, और ये हमारा क्या है बस टाइम। तो अब हम इनकी वैल्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये 7 माइनस 4 हमारे पास आ गया 3। फिर प्रोसेस 2 को देखेंगे तो 9 माइनस 1, उसके बाद प्रोसेस 3 का 2 माइनस 2, फिर प्रोसेस 4 1 माइनस 1, फिर प्रोसेस 5 6 माइनस 3, तो हमारे पास आ गया 3 प्रोसेस 5 का वेटिंग टाइम। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम होता है जब आपकी पहली इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, वो टाइम आपका कहलाता है, या यूं कह लो आपकी फर्स्ट आउटपुट जो आपको रिसीव होती है वो आपका रिस्पांस टाइम कहलाता है। उसका फार्मूला स्टार्ट टाइम में से अगर हम माइनस कर दें अराइवल टाइम को तो हमारे पास आ जाएगा रिस्पांस टाइम। तो यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट टाइम है, इसमें से हमने माइनस करना है अराइवल टाइम को, ये हमारा अराइवल टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा रिस्पांस टाइम। तो हम इनकी वैल्यूज के ऊपर फोकस करते हैं, तो 0 माइनस 0 0 आ गया, फिर 10 माइनस 2 हमारे पास प्रोसेस 2 का रिस्पांस टाइम आ गया 8, फिर 1 माइनस 1, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास 3 माइनस 3, फिर उसके बाद 7 माइनस 4 हमारे पास आ गया 3 रिस्पांस टाइम प्रोसेस 5 का। ठीक है, तो हमने सारे ऑलमोस्ट सारे टाइम्स कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम का जो एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल वैल्यूज को जमा करके टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर दो। तो जितनी भी वैल्यूज को हमने उसको प्लस किया और डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है वो है 5। फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो इन सारी वैल्यूज को जमा करके डिवाइड कर देंगे टोटल प्रोसेसेस के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। तो वही हमने किया, सारी वैल्यूज को जमा करके डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर, तो 2.5 हमारे पास आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इसी तरह सारी वैल्यूज को जमा करेंगे, टोटल प्रोसेसेस के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो 2.2 हमारे पास आ गया एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आई होगी तो लाजमी पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके।